मुझे आपसे एक सवाल करना है, इसलिए मैं यहाँ हाजिर हुआ हूँ। माननीय मंत्री जी मोहतरम शाहिद मंसूर साहब और मोहतरम शंखलाल मांझी साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं। एक बात बड़ी जिम्मेदारी से टांडा के तमाम बुजुर्गों और नौजवान साथियों को गवाह बना के कहना चाहता हूँ और आपसे ताईद में आपकी तालियों की गूंज चाहता हूँ। अगर आपको लगता है कि मैंने बात सच्ची कही है, एक सच मैं यहाँ उजागर करना चाहता हूँ आज टांडा के इस तारीख साज मुशायरे में। पिछली साल भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह जी यादव की यौम पैदाइश की खुशियों के जश्न उत्तर प्रदेश के बहुत से शहरों में मनाए गए थे। यहाँ बैठे तमाम शोरा इस बात के गवाह हैं कि हम भी उत्तर प्रदेश के कई शहरों में बड़े बड़े जश्न के मुशायरों में शरीक रहे थे। लेकिन मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहना चाहता हूं कि पिछली साल भी जश्न का जो प्रोग्राम और मुशायरे का जो इनेकाद, यौम पैदाइश का जो जश्न भाई अयाज अहमद साहब को उस गुल्लू ने मनाया था, वो अपने आप में अपनी एक पहचान बनके टांडा की शिनाख्त बना। पूरे उत्तर प्रदेश के तमाम मुशायरों में टांडा के मुशायरे की जो अहमियत बनी, ये तमाम शोरा मेरी बात की ताईद में इस बात की ताईद करेंगे। और आपको भी अगर लगता है कि पिछला मुशायरा और ये मुशायरा, मैं दोनों मुशायरों के बारे में आपसे पूछता हूं, अगर आपको लगता है कि अयाज अहमद उर्फ गुल्लू भाई ने जिस तरह से आपकी खिदमत में ये मुशायरे का खुसूसी महफिल आपकी खिदमत में पेश की है, अगर आपको लगता है कि गुल्लू की ये कोशिश, ये मेहनत आपको पसंद आ रही है, तो अपनी तालियों की गूंज से हमें यकीन दिलाइए कि आप मौलाना अयाज अहमद साहब उर्फ गुल्लू की मेहनत से खुश हैं और आपको लगता है कि उर्दू की ये महफिल उन्होंने जो आपके लिए सजाई, ये मोहब्बतों का जो तोहफा आपकी खिदमत में उन्होंने पेश किया, इससे आपको खुशी हासिल हुई और यही हमारी कोशिश भी है। मैं अयाज अहमद साहब उर्फ गुल्लू को एक बात कहना चाहता हूं कि मेरे भाई, पैसा तो लोग खर्च करते ही हैं, तमाम तरह से खर्च करते हैं लोग, तरह तरह के प्रोग्राम लोगों को खुश करने के लिए करते हैं। लेकिन एक बात है, आपने मुशायरे का इनेकाद करके एक बात का सबूत और पेश किया। क्या आप माननीय मुलायम सिंह जी यादव की यौम पैदाइश की खुशियां तो मनाना चाहते ही थे, लेकिन आपने उस खुशियों के मौके पर एक बात का ख्याल रखा कि हम ऐसे खुशियों के मौके पर मुशायरे का इनेकाद करके अपनी नई नस्लों की तरबियत के लिए एक माहौल बनाएं। ये कोशिश करें कि एक अदबी और तहजीबी शाम का इनेकाद करके शायरी के जरिए नई नस्लों की तरबियत की जाए, और इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। अब चंद लम्हात सिर्फ इसलिए, सारी रात आपने गजल के हवाले से मुशायरा सुना है। ये वही गजल है जिसने कभी वली के आंगन में आंखें खोली थी। वली के आंगन में जब ये अपनी तोतली जबान में बात करती थी और अपने नन्हे नन्हे पैरों से चलती थी, इस गजल के तेवर कुछ यूं थे। गजल ऐसे बात करती थी कि दिल वली का अब लिया दिल्ली ने छीन, जा कहो कोई मोहम्मद शाह सून। गजल वली के आंगन से बाहर निकली, गजल ने मीर तकी मीर के दरवाजे पर दस्तक दी। गजल बोल पड़ी कि एक रोज पांव कासे सर पर जो आ गया, यकसर वो इस्तखान शिकस्तों से चूर था। कहने लगा कि देख के चल रहा बेखबर, मैं भी कबू कसू का सरे पुरगुरूर था। गजल आगे बढ़ी, गजल ने ख्वाजा मीर दर्द के दरवाजे पर दस्तक दी। गजल के तेवर कुछ यूं हो गए कि तर दामनी पे शेख हमारी न जाइयो, दामन निचोड़ दे तो फरिश्ते वुजू करें। गजल आगे बढ़ी, गजल की मुलाकात सौदा से हुई। सौदा की आवाज में गजल ने यूं आवाज मिलाई कि बाली पे जो सौदा की हुआ शोरे कयामत, खुद्दामे अदब बोले अभी आंख लगी है। गजल की मुलाकात मिर्जा असदुल्ला खान गालिब से हुई। गालिब ने गजल को शराब की गहराइयों में डुबोया, शराब से गजल को वुजू कराकर गालिब ने गजल के तेवर कुछ यूं बना दिए थे। गजल कहने लगी कि ईमा मुझे रोके है तो खींचे है मुझे कुफ्र, काबा मेरे पीछे है कलीसा मेरे आगे। गजल आगे बढ़ी, गजल की मुलाकात मसनवी शेरुल बयान के खालिक मीर हसन से हुई। मीर हसन की आवाज में गजल ने यूं आवाज मिलाई कि जो भी आवे है वो नजदीक ही बैठे हैं तेरे, जो भी आवे है वो नजदीक ही बैठे हैं तेरे, हम कहां तक तेरे पहलू से सरकते जावे।
गजल की मुलाकात अल्लामा इकबाल से हुई। अल्लामा इकबाल ने गजल को आबे जमजम से वुजू कराया, गजल बोल पड़ी। ये सहर जो कभी फरदा है कभी है इमरोज, किसको मालूम के होती है कहां से पैदा। वो सहर जिससे लरसता है शबिस्ता का वजूद, होती है बंदे मोमिन की अज़ा से पैदा। गजल आगे बढ़ी। गजल की मुलाकात शहंशाह तगज़्ज़ुल जिगर मुरादाबादी से हुई। जिगर की आवाज में गजल ने यूं आवाज मिलाई कि गजल यूं कहने लगी कि उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, अपना पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। गजल की मुलाकात जब फानी से हुई, फानी ने गजल के आंखों से आंसू पोंछे। गजल कहने लगी उधर मुंह फेर कर क्या ज़िबा करते हो, इधर देखो मेरी गर्दन पे खंजर की रवानी देखते जाओ। सुने जाते न थे तुमसे मेरे दिन रात के शिकवे, कफन सरकाओ मेरी बेजुबानी देखते जाओ। गजल और आगे बढ़ी। गजल की मुलाकात मजाज लखनवी से हुई। मजाज की आवाज में गजल ने यूं आवाज मिलाई कि सो गए वो साजे हस्ती छेड़कर। ये आपके मतलब की बात भी नहीं है, ये आपके मतलब की बात नहीं है। सो गए वो साजे हस्ती छेड़कर, अब तो बस आवाज ही आवाज है। गजल ने अल्लामा नशूर से मुलाकात की। अल्लामा नशूरुल वाहिदी बनकर गजल कहने लगी दिल क्या है नशूर एक बाजा है सीने के अंदर तारों का। दिल क्या है नशूर एक बाजा है सीने के अंदर तारों का, जब चोट लगे झनकार उठे, जब ठेस लगे थर्रा जाए। गजल और आगे बढ़ी। गजल की मुलाकात दिल क्या है नशूर एक बाजा है सीने के अंदर तारों का, जब चोट लगे झनकार उठे, जब ठेस लगे थर्रा जाए। गजल की मुलाकात जानिसार अख्तर से हुई। जानिसार अख्तर की आवाज में गजल ने यूं आवाज मिलाई कि अशार मेरे यूं तो जमाने के लिए है, कुछ शेर मगर उनको सुनाने के लिए है। गजल और आगे बढ़ती हुई जब तमाम असातिज़ा के कदमों को चूमती हुई मजरू सुल्तानपुरी तक पहुंची है, तो गजल का रंग कुछ यूं हो गया था कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बढ़ता गया। मैं अकेला ही चला था, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। हजरात गिरामी, जब ये सिलसिला आज के शायर तक पहुंचा है, तो आज का शायर इसमें जब अपने रंग शामिल करता है, तो कहीं आज का शायर ये कहकर बात मुकम्मल करता है कि उठाना खुद ही पड़ता है थका टूटा बदन अपना। उठाना खुद ही पड़ता है थका टूटा बदन अपना, कि जब तक सांस चलती है कोई कांधा नहीं देता। उठाना खुद ही पड़ता है, उठाना खुद ही पड़ता है थका टूटा बदन अपना, कि जब तक सांस चलती है कोई कांधा नहीं देता। हजराते गिरामी, यही वो गजल है जिसमें आज का शायर ये कहकर अपनी बात मुकम्मल करता है कि खिलौने बाद में पहले तू इस रसीद से खेल। खिलौने बाद में पहले तू इस रसीद से खेल, ऐ मेरे लाल तेरी फीस भर के आया हूं। खिलौने बाद में पहले तू इस रसीद से खेल, ऐ मेरे लाल तेरी फीस भर के आया हूं। यही वो गजल है जब आज का शायर ये कहकर अपनी बात मुकम्मल करता है कि बदन से अब मेरी जागीरदारी खत्म होती है, बदन से अब मेरी जागीरदारी खत्म होती है। मेरे बेटे तेरी बूढ़ी सवारी खत्म होती है, मेरे बेटे तेरी बूढ़ी सवारी खत्म होती है। यही वो गजल है जब आज का शायर ये कहकर अपनी बात मुकम्मल करता है कि देखिए मेरा बुढ़ापा किसके हिस्से में पड़े, देखिए मेरा बुढ़ापा किसके हिस्से में पड़े। मेरे बच्चे कर रहे हैं घर के बंटवारे की बात, देखिए मेरा बुढ़ापा किसके हिस्से में पड़े, मेरे बच्चे कर रहे हैं घर के बंटवारे की बात। यही तो गजल है जो ये कहकर अपनी बात मुकम्मल करती है कि अगर बच्चा तड़पता है तो माँ का दम निकलता है, अगर बच्चा तड़पता है तो माँ का दम निकलता है, मगर जब माँ तड़पती है तो फिर समसम निकलता है। अगर बच्चा तड़पता है
बहुत शुक्रिया। यही तो वो गजल है जो ये कहती हुई नजर आती है, ये कहकर अपनी बात मुकम्मल करती है कि अगर बच्चा तड़पता है तो माँ का दम निकलता है, मगर जब माँ तड़पती है तो फिर जमजम निकलता है, मगर जब माँ तड़पती है तो फिर जमजम निकलता है। इसी गजल ने तो ये कहा है, इसी गजल में तो शायर ये कहकर अपना फर्ज पूरा करता है कि माँ ने तमाम रात दुआ में गुजार दी, माँ ने तमाम रात दुआ में गुजार दी, हम थे कि थोड़ी देर हवा करके सो गए, हम थे कि थोड़ी देर हवा करके सो गए, हम थे कि थोड़ी देर हवा करके सो गए। यही तो वो गजल है जो ये कहकर अपनी बात मुकम्मल करती है कि तलाक दे तो रहे हो गुरूर व कहर के साथ, तलाक दे तो रहे हो गुरूर व कहर के साथ, मेरा शबाब भी लौटा दो मेरे महर के साथ। तलाक दे तो रहे हो, तलाक दे तो रहे हो गुरूर व कहर के साथ, मेरा शबाब भी लौटा दो मेरे महर के साथ। यही तो वो गजल है जो ये कहकर अपनी बात मुकम्मल करती है कि ये इसी गजल का ये रंग है कि अदावतों को भी शाइस्तगी से लेना है, अब इंतकाम बड़ी आजिजी से लेना है। मैं अपने घर में अकेला कमाने वाला हूँ, मुझे तो सांस भी आहिस्तगी से लेना है। मैं अपने घर में अकेला कमाने वाला हूँ, मुझे तो सांस भी आहिस्तगी से लेना है। हजरात गिरामी, आइए, मैं बहुत देर बात कर चुका आपसे, एक ऐसे शायर से मिलाना चाहता हूँ। दाद दें या न दें, मैं एक बात का वादा आपसे करता हूँ, अगर आपने उस शायर को 10 मिनट का वक्त संजीदगी के साथ दे दिया, ऐसे दे दिया जैसे आपने ये 5 मिनट मुझे दिए थे, अगर आपने उस शायर को ये 10 मिनट ऐसे दे दिए, तो मैं वादा करता हूं कि ये मुशायरे का आखिरी हिस्सा, जहां हम उस शायर से मुलाकात करते हुए इमरान प्रतापगढ़ी तक पहुंचेंगे, ये मुशायरे का आखिरी हिस्सा बरसा बरस याद किया जाएगा। टांडा का ये मुशायरा सालों तक याद किया जाएगा। कोई पता नहीं अगली साल मैं यहाँ आपकी खिदमत के लिए आ सका या नहीं आ सका, लेकिन मुझे मालूम है कि ये मुशायरे का आखिरी हिस्सा अगर आपने जनाब डॉक्टर नदीम शाद को सुन लिया